Hello everyone. In last video we have discussed about the knapsack problem. knapsack problem का जो भी एग्जाम्पल था वो मैंने आपको बताया था. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे knapsack प्रॉब्लम में यूजिंग प्रोग्राम. एक स्यूडो कोड या ये कह सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग का छोटा सा कोड मैंने यहाँ पे लिखा है. इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एल्गोरिथम वर्क होती है 0-1 knapsack प्रॉब्लम के लिए. ऑलरेडी हम बेसिक ट्रिक टेबुलर मेथड की हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं. इस वीडियो में हम प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे. Now let us assume I have a 4 object, टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास में और 4 ऑब्जेक्ट्स का वेट एंड वैल्यू गिवन है. फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेट 1 गिवन है, सेकंड ऑब्जेक्ट 3 एंड थर्ड ऑब्जेक्ट इज 4 एंड फिफ्थ ऑब्जेक्ट इज 5. ये वेट गिवन है और इसके रिस्पेक्ट में मेरे पास में यहाँ पे वैल्यूज गिवन है. वैल्यू मतलब हम वी कैन से इट इज अ प्रॉफिट. वैल्यू को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रॉफिट से. बेसिकली इट इज अ प्रॉफिट. So purpose is same to find out the maximum profit, to find out the optimal result. और 0-1 knapsack problem it is a dynamic programming. Dynamic programming का purpose ही यही है कि all possibilities को हम check करेंगे और all possibilities को check करते हुए हमें optimal solution find out करना है. इस क्वेश्चन में मेरी कैपेसिटी गिवन है m equals to 7. It means जो नैपसैक है मेरा उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 7 रहेगी. इससे ज्यादा कैपेसिटी मतलब इससे ज्यादा वेट को मैं इस पर्टिकुलर नैपसैक में पुट नहीं कर सकता. नाउ यदि आप देखें तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में या इस पर्टिकुलर कोड में मैंने यहाँ पे 3 चीजें यहाँ पे पास की हैं. फर्स्ट वन मेरे पास में है कैपेसिटी. सेकंड मेरे पास में एक वेट का एरे है कि कितने नंबर ऑफ वेट्स हैं मेरे पास में. थर्ड इज मेरे पास में वैल्यू मीन्स प्रॉफिट्स हैं. और फोर्थ वन इज अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेरे यहाँ पर है. इनिशियलाइज मैंने किया है 2 चीजों को, एक आई को एक डब्ल्यू को. आई और डब्ल्यू, आई मतलब नंबर, आई जो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा, डब्ल्यू मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा. कॉलम मतलब यहां पर जो W है वो बेसिकली मेरी कैपेसिटी प्लस 1 है. मतलब कैपेसिटी टोटल 7 है तो टोटल 8 कॉलम्स मेरे क्रिएट होंगे. नेक्स्ट लाइन में आप देख पा रहे हैं कि इंट k n plus 1, k इज द कैपेसिटी एंड W plus 1, W इज अ वेट. सो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उस ऑब्जेक्ट से प्लस 1 मेरे यहाँ पर कॉलम्स टोटल रोज यहाँ पे क्रिएट होंगे. नाउ मेरे यहाँ पे 2 लूप को यूज किया है. फर्स्ट वन इज अ फोर लूप. फोर लूप i इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज किया है. 0 यदि लेस देन n है तब तक मेरा लूप चलता रहेगा. सेकंड जो इनर लूप आप देख पा रहे हैं, इनर लूप जो है मेरा वो w इक्वल्स टू 0 मतलब जो भी वेट है वो 0 से इनिशियलाइज किया है और वो वेट को मैं कंपेयर कर रहा हूँ कैपेसिटी से जब तक कि लेस देन इक्वल्स टू होगा तब तक ये मेरा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा. नाउ इस इनर लूप के अंदर मैंने 3 केसेस आप देख पा रहे हैं. केस नंबर 1, इफ यदि i और w दोनों की वैल्यू 0 है उस रिस्पेक्ट में हम k i w पोजीशन पे 0 पुट कर देंगे. एल्स इफ स्टेटमेंट में आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला कॉल किया है और यही फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे मैं बेसिकली एंट्रीज को फिल करूंगा जो प्रीवियस वीडियो में मैंने डायरेक्ट मेथड से आपको सॉल्व करके बताया था. नाउ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला केस. तो केस नंबर 1, i इक्वल्स टू 0. मेरे पास में i की वैल्यू कितनी है 0 और w की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास में कितनी है 0. सो सबसे पहला फोर लूप में आया i 0 क्या लेस देन है एज कंपेयर टू n मेरे पास में यहाँ पे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4. सो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 4. द कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू है तो मैं इनर लूप में आ गया. इनर लूप में आया तो w की वैल्यू 0. सो 0 क्या लेस देन इक्वल्स टू है मेरा कैपेसिटी. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस क्वेश्चन? द कैपेसिटी इज 7. सो 0 इज लेस देन एज कंपेयर टू कैपेसिटी 7. सो अंदर आया तो इफ स्टेटमेंट मिला. इफ स्टेटमेंट में मेरे पास में दो स्टेटमेंट है, i इक्वल्स टू 0 और मेरे पास में w इक्वल्स टू 0. इफ i इक्वल्स टू 0 इट मींस और ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं. इट मींस यदि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा ये पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट मेरा ट्रू होगा. सो i इक्वल्स टू 0. इनिशियली i की वैल्यू भी 0 है, इनिशियली w की वैल्यू भी मेरे पास में 0 है. तो यदि दोनों वैल्यूज मेरे पास में 0 हैं तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, पहली कंडीशन को ही चेक कर लेता हूं. पहली कंडीशन मेरी ट्रू है. इट मींस इफ स्टेटमेंट मेरा यहां पे एग्जीक्यूट होगा. सो इफ के अंदर मैंने क्या लिखा है? इफ के अंदर लिखा है k i w इक्वल्स टू 0. मतलब
इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या असाइन कर रहा हूं मैं, 0। सो के आई की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 0। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 0 इक्वल्स टू 0। मतलब के 0 0 पोजीशन पे मैं 0 को इनिशियलाइज कर रहा हूं। तो के 0 0 पोजीशन कौन सी हो गई मेरी, ये, इस पे क्या आ जाएगा मेरा, 0। नाउ अगेन ऊपर गया मैं इनर लूप पर, क्योंकि इनर लूप मेरा कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक कि 0 लेस देन इक्वल्स टू 7, मतलब कैपेसिटी के लेस देन है तब तक ये लूप मेरा चलेगा। नाउ W की वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट करता हूं, जैसे ही W की वैल्यू को इंक्रीज किया तो 0 बिकम 1, क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, यस, अगेन कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो फिर से मैं आ गया इफ स्टेटमेंट पे। जैसे ही इफ स्टेटमेंट पे आया तो फिर से मैंने चेक किया कि क्या आई की वैल्यू 0 है, यस, आई की वैल्यू अभी 0 है, बट डब्ल्यू की वैल्यू मेरी यहां पे क्या हो गई, इस पर्टिकुलर केस में 1 हो गई। बट क्योंकि और ऑपरेटर यूज कर रहा हूं तो कोई भी एक कंडीशन मेरी ट्रू है तो वो पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट मेरा ट्रू होगा। तो i इक्वल इक्वल्स टू 0, तो इस केस में भी क्या करूंगा, 0 को असाइन कर दूंगा। तो i की वैल्यू है 0 और w की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 0, मतलब 0 1 पोजीशन पे क्या आपका यहां पे आ जाएगा, 0 1 पोजीशन पे फिर से आपका असाइन हो जाएगा 0। नाउ अगेन यदि आप देखते जाएं तो ये पर्टिकुलर लूप आपका कैपेसिटी तक चलता रहेगा, मतलब हर एक जगह 0 0 0 0 0 आपका आ जाएगा। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, इसको इस तरह से समझिए, यदि आपके पास में कोई नैपसेक है, उसकी यदि कोई कैपेसिटी है ही नहीं, यदि कोई कैपेसिटी है ही नहीं तो आप उसमें कोई वेट कैसे रख सकते हैं। यदि वेट नहीं रख सकते हैं तो उससे प्रॉफिट आपको क्या अचीव होगा, कोई प्रॉफिट आपको अचीव होगा ही नहीं। तो हर एक केस में यहां पे क्या आ जाएगा, 0। नाउ जैसे ही आपकी ये लूप इनर लूप टर्मिनेट हुई, वापस से मैं आउटर लूप पर गया, आउटर लूप पर वापस से गया तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई बिकम 1। नाउ आई की वैल्यू 1 हुई तो 1 क्या लेस देन इक्वल्स टू n, मतलब 4, यस, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो फिर से मैं इनर लूप पर आया। तो इनर लूप में यहां पे मेरे पास में कंडीशन है w इक्वल्स टू 0, क्या 0 लेस देन इक्वल्स टू कैपेसिटी है, यस, कंडीशन ट्रू। सो अगेन यदि यहां पर देखें तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 7, यस, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो फिर से मैं अंदर आया। जैसे ही अंदर आया तो इफ स्टेटमेंट पर आया, तो इफ स्टेटमेंट में फिर से दो चीजें मेरे पास में, आई इक्वल इक्वल्स टू 0 है क्या, नो, कंडीशन फॉल्स। बट क्योंकि और ऑपरेटर है तो सेकंड कंडीशन भी चेक करूंगा, क्या इस केस में w इक्वल इक्वल्स टू 0, यस, कंडीशन ट्रू। यदि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो मैं अंदर आ जाऊंगा। तो अंदर आया तो क्या हुआ, के आई की वैल्यू है 1, w की वैल्यू है 0, तो k 1 0 पोजीशन पे आप किसको पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 को, k 1 0 पोजीशन पे आपका क्या आ गया, 0। नाउ अगेन हमने w की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, नाउ w बिकम 1, 1 क्या लेस देन इक्वल्स टू 7, यस, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो फिर से इफ स्टेटमेंट पे आए। जैसे इफ स्टेटमेंट पे आए तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या 0 है, नो, w की वैल्यू क्या है 0, नो। सो इफ स्टेटमेंट तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हम किस पार्ट में आएंगे, एल्स इफ वाले पार्ट में आएंगे। नाउ एल्स इफ के अंदर क्या लिखा है इसको समझिए। एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास में यहाँ पे डब्ल्यू टी, ठीक है, डब्ल्यू टी ऑफ आई माइनस 1, ठीक है, डब्ल्यू टी आई माइनस 1 इक्वल इक्वल इज लेस देन इक्वल्स टू डब्ल्यू। नाउ इसको चेक करते हैं, डब्ल्यू टी, ठीक है, सो डब्ल्यू टी आई की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, सो यहाँ पे कितना है 0, तो डब्ल्यू टी मतलब डब्ल्यू टी ऑफ 0 क्या लेस देन इक्वल्स टू है डब्ल्यू से। सो यहाँ पे अब चेक करते हैं अपन, तो यहाँ पे देखिए आप डब्ल्यू टी ऑफ 0 मतलब 0 पोजीशन पे वेट क्या था मेरा, तो डब्ल्यू टी 0 पोजीशन पे मेरा जो वेट है वो कितना वेट है मेरा 0, 0 क्या लेस देन इक्वल्स टू है डब्ल्यू से। सो यदि W की बात करें तो W क्या क्या हो गया इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में W कितना है मेरा, W की वैल्यू को आपने इंक्रीमेंट किया, नाउ W बिकम 1, सो 0 क्या लेस देन इक्वल्स टू है 1, यस, कंडीशन ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है तो यहां पे आपने फॉर्मूला कॉल किया। व्हाट इज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज के आई डब्ल्यू, दिस इज अ फॉर्मूला जो ऑलरेडी यहां पे मेंशन है कोड के अंदर। The formula is KIW equals to maximum of, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम ऑफ वैल्यू I माइनस 1 प्लस K I माइनस 1 K I माइनस 1 W माइनस WT। सो यदि आप देखें यहां पर, सो W की वैल्यू अपनी कितनी है 1, सो I और W I दोनों की वैल्यू क्या हो गई 1 1 1 1 हो गई, तो पहली कंडीशन तो आपकी फॉल्स हो गई, तो एल्स इफ वाले पार्ट में आ गए।
एल्स इफ वाले पार्ट में हमारे पास में क्या है, तो यदि आप देखें एल्स इफ में, तो हमारे पास में यहाँ पे स्टेटमेंट है W ऑफ I मतलब यहाँ पे 1, सो W1 क्या लेस देन इक्वल्स टू है W से, W की वैल्यू कितनी है मेरी 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका W क्या हो चुका है अपडेटेड। अब W1 WT दिस इज अ बेसिकली वेट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो व्हाट इज द वेट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज अ 1, सो 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, यस कंडीशन ट्रू। यदि कंडीशन ट्रू है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं एक फॉर्मूला हमने कॉल किया KIW इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, सो यहां पे क्या हो गया वैल्यू ऑफ I, ठीक है, प्लस KI-1, ठीक, W माइनस WTI कॉमा KI-1 W. So this is the formula to find out the maximum profit. So K किसका मुझे फाइंड आउट करना है 1 का, सो K1 I की वैल्यू 1, W की वैल्यू कितनी है 1, सो मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ I मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1, प्लस में KI-1 तो कितना हो गया K0, ठीक, और W की वैल्यू कितनी है 1 माइनस WTI, I मतलब फर्स्ट वेट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 1, तो ये भी कितना हो गया आपका 0 कॉमा KI-1 0 कॉमा वेट कितना W की वैल्यू कितनी है 1, सो इसको अपन सॉल्व करें, सो ये हो गया मैक्स ऑफ 1 प्लस K00 कितना है आपका 0, ठीक है, कॉमा K01 कितना है आपका 01 भी अगेन आपका कितना है 0, सो K01 कितना हो गया यहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर केस में, तो ये भी हो गया आपका 0, सो विच वन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम इज 1, सो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या आ जाएगा आपका 1। अगेन जैसे ही आप बाहर आएंगे लूप, फिर से लूप इनर लूप आपका एग्जीक्यूट होगा, W की वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट होगी, W की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो फिर से 1 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, 1 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन, ये पर्टिकुलर प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। यदि इसको अब मैं डायरेक्ट बताऊं, ये इस फॉर्मूले को आपने एग्जीक्यूट कर लिया, ये पर्टिकुलर कोड आपका एग्जीक्यूट हो गया, तो यदि मैं डायरेक्ट बताऊं तो डायरेक्ट हम फिल करते हैं, क्योंकि यदि मैं पूरा प्रोसेस करने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सो इसके लिए हमने क्या बोला था, यदि वेट 1 है तो कैपेसिटी 2 में वेट 1 रख सकता हूं, यस रख सकता हूं, तो उससे प्रॉफिट कितना होगा 1, सो हर एक जगह प्रॉफिट कहां कितना होगा इस पर्टिकुलर केस में 1 1। नाउ सेकेंड वन, वेट कितना है आपका 3, क्या वेट 3 को मैं 0 में रख सकता हूं, नहीं, तो प्रीवियस वाला प्रॉफिट एज इट इज कॉपी कर देंगे, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है उस पर्टिकुलर केस में। नाउ यदि 1 में रख सकता हूं, नहीं, तो प्रीवियस वाला 2 में रख सकता हूं क्या, नहीं रख सकता, 3 में रख सकता हूं, यस रख सकते हो, कितना प्रॉफिट मिलेगा 4 मिलेगा, तो 4, क्या 3 + 1 को कर दूं तो 4 हो जाएगा, 4 से प्रॉफिट कितना मिल जाएगा 5, तो फोर्थ वाले में 4 रख सकता हूं, यस रख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहां से कितना हो जाएगा हर एक जगह 5 5 5। नाउ थर्ड ऑब्जेक्ट वेट इज 4, 4 वेट क्या मैं यहां पे 4 वेट 0 में रख सकता हूं, नहीं रख सकता, 1 में रख सकता हूं, नहीं रख सकता, 2 में रख सकता हूं, नहीं रख सकता, 4 में रख सकता, 3 में रख सकता हूं, नहीं रख सकता, 4 वाला वेट 4 में रख सकता हूं, यस रख सकता हूं। नाउ 5 यदि करूं 4 + 1 5, इससे प्रॉफिट कितना अचीव हो जाएगा 6, तो 6 कर दिया। 4 + 3 कितना होता है 7 होता है, तो 7, तो 4 + 3 कितना होता है 7, तो 7 से प्रॉफिट कितना होगा मेरे पास में 9, तो यहां पे 9 हो जाएगा, तो ये वाला प्रॉफिट कितना रहेगा 6। नाउ लास्ट वन, 5 वेट इज 5 वेट में 0 में रख सकता हूं, नहीं, 1 में रख सकता हूं, नहीं, 2 में रख सकता हूं, नहीं, 3 में रख सकता हूं, नहीं, 4 में रख सकता हूं, नहीं, 5 में रख सकता हूं, यस, तो प्रॉफिट कितना हो गया 7। नाउ 5 6 वाले पे आया, तो 6 5 + 1 कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 8। नाउ 7 वाले में, तो 5 प्लस यदि आप 3 करें तो 8 हो जाएगा, 5 + 4 करें तो आपके पास में 9 हो जाएगा, 5 + 1 करें तो 6 हो जाएगा, बट 4 + 3 करें तो 7 हो जाएगा, तो 7 से प्रॉफिट क्या इंक्रीज हो रहा है, यस इंक्रीज हो रहा है 9, इन दोनों के सम करने से 9 प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। सो फाइनली आप रिटर्न क्या कर देंगे यहाँ पे n और w, n मतलब यहाँ पे 4 और w का वैल्यू कितनी थी आपके पास में 7, ये रिटर्न कर देंगे। नाउ अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी
कि यहाँ पे जो आपने एक और एरे मेंटेन किया है जिसमें आप ये बताएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपने पिक किया है और कौन सा ऑब्जेक्ट आपने पिक नहीं किया। तो टोटल मेरे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? टोटल ऑब्जेक्ट्स मेरे पास में 4 ऑब्जेक्ट्स, तो 4 ऑब्जेक्ट। नाउ हमें ये देखना है कि जो फाइनली जो आपने रिटर्न किया है 9, ये 9 क्या प्रीवियस वाली रो में कहीं है? यस, प्रीवियस वाली रो में यहाँ पर है। प्रीवियस वाली रो में है तो इसके प्रीवियस में है क्या? नहीं है इसके प्रीवियस में। मतलब ये x3 से आपको 9 प्रॉफिट अचीव हुआ है, ना कि x4 से। ठीक, नाउ जो भी हाईएस्ट प्रॉफिट था 9, इस 9 को आपको माइनस करना है इस पर्टिकुलर प्रॉफिट से। तो कितना बचा यहाँ पे? 4। सो 4 वाले को अब आपको देखना है। तो 4 कहां से आया? प्रीवियस वाले से। प्रीवियस वाले से आया तो इसके प्रीवियस में है क्या? नहीं। तो मतलब x2 से आपने 4 प्रॉफिट अचीव किया। नाउ 4 माइनस इसके पर्टिकुलर प्रॉफिट की बात करें तो ये कितना हो गया? 0। मतलब x1 से आपने 0 प्रॉफिट अचीव किया, x4 से आपने 0 प्रॉफिट अचीव किया, x2 x3 से आपको प्रॉफिट अचीव हुआ तो आपने लिखा x2 से कितना प्रॉफिट अचीव हुआ? 4। x3 से कितना प्रॉफिट अचीव हुआ? 5। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 9। सो दिस इज ऑल अबाउट दी 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम, टेबुलर मेथड, जिसको मैंने प्रोग्राम के थ्रू भी और डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी आपको सॉल्व करके बताया है। यदि इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप और बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट मेथड यूज करेंगे 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम का। थैंक यू सो मच।